Hi everyone, a very beautiful good evening to each and every one of you. I hope that you guys are doing great. I hope that everything is going on very well in your life. I am Aditi and I welcome you all on my YouTube channel Shri Ganpati Tarot. Thank you so much for being a part of my channel and thank you so much for liking, sharing and subscribing it. Apart from this, if you are someone new to my channel, please feel free to subscribe, and it's too hot outside, so please take care of yourself. So without any further delay, let's just start today's reading. In this reading today we are going to see आपकी जो भी कोई क्लोज्ड वंस हैं, मतलब कोई भी लोग हो सकते हैं क्लोज वन में, यू नो इट वेरी वेल, ठीक है। ये लोग आपको कैसे देखते हैं। नाउ दीज क्लोज्ड वन कुड बी योर रिलेटिव्स, कुड बी योर कजिन्स, दीज पीपल कुड बी योर फ्रेंड्स, समवन फ्रॉम योर वर्क प्लेस। ये कोई भी लोग हो सकते हैं जो आपसे बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं इस टाइम, ठीक है। और ये जो क्लोज वन रहेंगे ये आपके पेरेंट्स से अलग रहेंगे। पेरेंट्स को हम इसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे। ये आपके शुभचिंतक जो आपको दिखा रहे हैं, मतलब सामने से आपको शुभचिंतक बनकर दिखा रहे हैं, एंड यू गाइज ट्रस्ट देम सो मच, ठीक है। तो हम उनकी राय जानेंगे आपके बारे में, या फिर ये लोग आपको कैसे देखते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सो जस्ट थिंक अबाउट योर क्लोज्ड वन, जो भी जहाँ से भी जिस तरीके से भी आपसे रिलेट कर पा रहा है कि ये आपके क्लोज्ड वन है। नाउ योर बेस्ट फ्रेंड हो गए, कलीग हो गए, ठीक है, ये आपके रिलेटिव हो गए, कजिन्स हो गए, ठीक है। इनको आप सोचिए, इनके बारे में अपने माइंड में एक इमेज क्रिएट करिए और जानेंगे इनके थॉट्स क्या हैं आपको लेकर, ये आपको कैसे देखते हैं, ठीक है। चलिए, क्या ये वाकई में आपके शुभचिंतक हैं? क्या ये जो क्लोज लोग हैं आपसे, क्या ये वाकई में ही आपकी उतने ज़्यादा आपके लिए अच्छे हैं? लेट्स सी हाउ दे सी यू। आपके जो क्लोज वन हैं वो आपको कैसे देखते हैं, क्या कुछ उनकी इंटेंशंस हैं आपको लेकर, और क्या कुछ वो आपके बारे में सोचते हैं। लेट्स सी। ओके, पहला कार्ड आया है मुझे द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, ठीक है। चलिए, एंड 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है मुझे यहाँ पर। ओके, द कार्ड्स आर क्वाइट कॉन्ट्राडिक्टरी बट स्टिल। किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है यहाँ पर, द 4 ऑफ वॉन्ड आया है, ठीक है। सो गाइज, आपकी जो बहुत ही ज़्यादा क्लोज्ड लोग हैं, ठीक है, जिनसे आप बहुत ज़्यादा क्लोज हो, आप अपनी बहुत डेली बेसिस पर इनके साथ बातें शेयर करते हो, इवन यू गाइज शेयर सो मच विद दैम कि जो आपकी बहुत ज़्यादा पर्सनल स्पेस से भी चीज़ें आ रही हैं, आप सब चीज़ें इस पर्सन के साथ शेयर कर रहे हो, इन लोगों के साथ में शेयर कर रहे हो, ठीक है। ये आपको कैसे दिखते हैं? आप सबसे पहले तो मुझे इन सभी कार्ड्स को देखकर लग रहा है ये जिनके साथ जो भी आपसे बहुत ज़्यादा क्लोज्ड हैं लोग, ये आपको बहुत ज़्यादा किसी ना किसी तरीके से लकी समझ रहे हैं, ठीक है। दीज पीपल आर थिंकिंग दैट यू आर वेरी लकी, यू हैव एवरी प्रिविलेज, और या फिर कुछ भी होते हुए ना होते हुए दीज पीपल थिंक दैट यू हैव दैट पोटेंशियल, यू कैन क्रिएट योर ओन रिसोर्सेज। आप अपने खुद की रिसोर्सेज बना सकते हो। आपके अंदर किसी ना किसी तरीके का पोटेंशियल इन लोगों को दिखाई देता है। दीज पीपल थिंक दैट ईदर यू आर वेरी माइंडेड और यू आर वेरी प्रिविलेज्ड, ठीक है। आपके पास या तो आप तो बहुत ज़्यादा माइंडेड हो, या फिर आपके पास बहुत ज़्यादा प्रिविलेज है, लेकिन किसी ना किसी तरीके से आप जो हो वो आपके पास ऐसी कुछ पावर्स हैं कि आप अपने लिए चीज़ें तैयार कर सकते हो, रिसोर्सेज आप अपने लिए तैयार कर सकते हो। मुझे ऐसा भी लग रहा है ये जो आपके बहुत ज़्यादा क्लोज्ड वन है, ठीक है, जिनके बारे में भी आपने इस रीडिंग को ओपन करा है, ये आपसे एडवाइस भी, आपको एक अच्छा एडवाइज़र भी समझते हैं किसी ना किसी तरीके से, ठीक है। देखो, मुझे यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। आप में से काफ़ी सारे लोगों की जो क्लोज्ड वन है, दीज पीपल थिंक ये आपके क्लोज ही इसीलिए हुए हैं क्योंकि बुरे टाइम में शायद कभी ना कभी आपने इनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है, या फिर जब इनके लिए किसी ने स्टैंड आउट नहीं करा तब आपने इनके लिए स्टैंड लिया है। काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपने फाइनेंशियली किसी को बहुत ज़्यादा हेल्प करी है, एंड यू प्रोवाइड देम अलॉट, एंड आपने कभी वो चीज़ रिटर्न में नहीं मांगी, या फिर आपने वो फेवर कभी भी रिटर्न में नहीं लिया इन लोगों से। नाउ दीज पीपल हैव दैट ट्रस्ट ऑन यू, ठीक है। तो ये आपको ट्रस्ट कर पा रहे हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा एक ट्रस्टेबल इंसान समझ रहे हैं। ये समझ रहे हैं कि आप पर अंधा विश्वास किया जा सकता है, एंड यू आर समवन जो कि इनकी पर्सनल चीज़ों को कहीं पर भी लीक नहीं करेगा, या फिर कहीं पर किसी को भी नहीं बताएगा, इवन आफ्टर फाइटिंग, ठीक है। सो यू गाइज कैन सी, ये जो आपके क्लोज वन में लोग आ रहे हैं इनको आप पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट भी है। देखो, मुझे 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड दिखा है। स्पेशली आपके फ्रेंड हो सकते हैं, ठीक है, कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो आपके साथ बहुत ज़्यादा टाइम से फ्रेंड हो, आपका बचपन का फ्रेंड हो, आपका कलीग हो, और या फिर आप दोनों ने मिलकर काफ़ी सालों से एक साथ काम किया है, या फिर
आप दोनों का कोई ऐसा संबंध हो सकता है जो काफ़ी सालों से है। यहाँ पर कोई भी संबंध 2 या 4, ये यहाँ पर ना 5 ऑफ वॉन्ड के साथ ना मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है बहुत स्ट्रांगली कि ये लोगों के साथ ना आपकी फाइटिंग्स भी हुई हैं। ऐसा नहीं है, अप एंड डाउन्स बहुत रहे हैं आपके इसके साथ में, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो सकते हैं आप दोनों के एक रिलेशन की। आप दोनों के बीच में फाइटिंग्स हुए हैं, आप दोनों के बीच में अप एंड डाउन्स रहे हैं, बट स्टिल आप दोनों ने एक दूसरे पर गिव अप नहीं करा। इसीलिए आज आप दोनों एक दूसरे के क्लोज वन में हो। इसीलिए ये पर्सन आप पर ट्रस्ट कर पा रहे हैं ये ट्रस्ट कर रहे हैं आपको वर्दी समझ रहे हैं, ठीक है। आपको समझ रहे हैं कि आप इतने ज़्यादा टैलेंटेड हो कि आप अपने लिए चीज़ें क्रिएट कर सकते हो, अपने लिए नहीं इवन दूसरों के लिए भी अच्छे आइडियाज़ दे सकते हो। अच्छा एक आप किसी को डायरेक्शन दिखाने वाले इंसान हो सकते हो। तो अभी तक तो आप जिनसे भी क्लोज हो या फिर आपके जो बहुत ज़्यादा क्लोज लोग हैं वो आपको एक फुल पोटेंशियल, फुल फ्लैश्ड अच्छा इंसान यहाँ पर समझ रहे हैं, ठीक है गाइज। अ बिग थम्स अप टू यू, ठीक है। चलिए ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ ऐसा नहीं है कि ये आपको सिर्फ इतना ही देख रहे हैं, आपको लकी भी बहुत ज़्यादा समझते हैं। किसी ना किसी तरीके से इनको आप लकी भी बहुत ज़्यादा लगते हो, ठीक है। अपने कंपैरिजन में इनको आप बहुत ज़्यादा लकी लगते हो, या फिर इनको लगता है कि आपके जो कुछ कर्म हैं, या फिर यू गाइज हैव सच गुड कर्मास दैट यू कैन क्रिएट a very good life for yourself and you guys have such great karmas कि आपके लिए डेस्टिनी हमेशा आपके फेवर में ही रहती है विद दिस व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है। चलिए ओके, द 4 ऑफ वॉन्ड के साथ में इफ़ यू गाइज आर मैरिड और या फिर आप लोग मैरिड हो, किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, कि पार्टनर्स इनको बहुत ज़्यादा सपोर्टिव लगते हैं, ठीक है। या फिर अगर आप इन फ्यूचर किसी के साथ भी रिलेशनशिप में आ रहे हो, फिर किसी के साथ आप एक कनेक्शन में हो, सो दीज पीपल आर थिंकिंग दैट यू विल बी वेरी लकी फॉर योर पार्टनर और यू विल बी वेरी लकी फॉर योर कनेक्शन, ठीक है। ये जो कनेक्शन आपका किसी के साथ भी बनेगा, किसी के साथ भी आप रहोगे कनेक्शन में, आप उसके लिए बहुत ज़्यादा लकी रहने वाले हो, बिकॉज यू विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ लक इन देयर लाइफ, यू विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ चार्म थिंग्स इन देयर लाइफ, ठीक है। वो आप क्रिएट कर दोगे कैसे ना कैसे भी करके। एंड आप दोनों जो हो, ये जो क्लोज कनेक्शन है आप दोनों का, मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है आप दोनों डेस्टिन थे या फिर मीन टू बी टुगेदर थे, क्योंकि आप दोनों ने कुछ पास्ट लाइफ में भी शेयर करी है चीज़ें। हैंस ना यहाँ पर जब आप इस पॉइंट पर एक दूसरे के साथ खड़े हो, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये इनको बहुत अच्छे से आपकी अच्छाइयों के बारे में पता है, ठीक है। तो अभी तक तो सारे कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं गाइस। चलिए वो देखते हैं और क्या देखते हैं, आपके क्लोज वन आपको किस तरीके से देखते हैं। लेट्स सी आपके क्लोज वन जो लोग हैं वो आपको कैसे देखते हैं। लेट्स सी। ओके, सो दिस कैमरा इज मूविंग आई गेस। चलिए लेट्स सी आपके क्लोज्ड में जो लोग हैं वो आपको किस तरीके से देखते हैं, क्या कुछ वो आपके लिए सोचते हैं। लेट्स सी। ओके, 10 ऑफ सोर्ड एंड द मून। ओके, ये मून नहीं आना था यहाँ पर, कुछ चीज़ें एंड द 7 ऑफ सोर्ड। ओके, सो गाइज 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखो मुझे यहाँ पर एक चीज़ स्ट्रांगली लग रही है, ऑल्दो आप इस इंसान का, ये जो क्लोज वन में है आपके, आप इनके लिए ना, देखो ये जो आपके क्लोज वन में लोग हैं, मुझे ऐसा भी बहुत हद तक दिखाई दे रहा है आपने इनकी बहुत बुरे समय में भी हेल्प करी है। देखो 10 ऑफ सोर्ड वाली कंडीशन थी इस इंसान की लाइफ में, जहाँ पर आपने इस पर्सन की हेल्प करी है, ठीक है। 10 ऑफ सोर्ड था इनकी लाइफ में। मुझे ऐसा भी लगा है कि आपने ना किसी ऐसे इंसान की भी हेल्प करी है। मे बी दिस पर्सन इज़ योर फ्रेंड और समवन लाइक बेस्ट फ्रेंड टाइप ऑफ पर्सन, या फिर समवन हु इज़ वेरी लाइक बचपन से आपके साथ रहा है। जब इसको लाइफ में चीट मिली है कहीं ना कहीं से इसको धोखा मिला है, तो आपने इसको उन चीज़ों से निकाला है, ठीक है। कहीं ना कहीं इसने, मुझे ऐसा भी लग रहा है आप जिसके साथ अभी फ़िलहाल क्लोज्ड में हो, एक टाइम पर यू गाइज डिडंट हैव दैट गुड कनेक्शन। एक टाइम पर आप दोनों का उतना अच्छा कनेक्शन नहीं था। मे बी ये पर्सन आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपाते थे, या फिर इनके मन में आपके लिए उतनी ज़्यादा एक सॉफ्ट कॉर्नर नहीं था, उतना ज़्यादा एक अच्छा कॉर्नर नहीं था इनके मन में। बट नाउ यू गाइज आर वेरी
क्लोज, ठीक है, अभी के टाइम में आप दोनों बहुत क्लोज हो, आपने इसको बुरे समय से निकाला है या फिर उसने आपको बुरे समय से निकाला है, आपने एक दूसरे को पुश करा है, अभी फ़िलहाल आप दोनों एक दूसरे के लिए पिलर की तरह हो, स्ट्रेंथ की तरह हो। ये पर्सन आपको अपनी लाइफ का एक बैकबोन समझता है, एक पिलर समझता है आपको अपनी लाइफ का, एंड दे आर लाइक के अभी फ़िलहाल आपके साथ ये सारी चीज़ें शेयर करते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ आप दोनों के साथ में हो सकता है। काफ़ी सारे लोग आप में से ऐसे भी हो सकते हैं जिसने कभी ना कभी किसी ना किसी पॉइंट पर लाइफ के ऐसा भी सोचा है कि आप इस पर्सन के साथ मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे या फिर कोई ऐसा स्टार्टअप शुरू करोगे जहाँ पर आप दोनों साथ में या फिर पार्टनरशिप कर रहे हो, क्योंकि वो चीज़ें बहुत ज़्यादा फलेंगी आपकी, ठीक है। ऐसा कुछ भी आप दोनों के बीच में हो सकता है। तो आपके जो क्लोज वन है ना, देखो आपको ये भी समझ रहे हैं कि आपको इस तरीके से भी देखते हैं कि आप किसी को भी बुरे वक्त से बाहर निकाल सकते हो बहुत ईजीली। बेशक आपकी खुद की लाइफ में कितने भी ज़्यादा चीज़ें चल रही हो, कितनी भी ज़्यादा परेशानियां हो, कितनी भी ज़्यादा डाउनफॉल आ रहा हो आपकी लाइफ में, बट यू गाइज हैव दैट थिंग कि आप निकाल दोगे किसी ना किसी को भी बाहर किसी भी बुरे समय से, ठीक है। किसी तरीके का एग्जाम्पल देके, किसी तरीके की प्रैक्टिकल सिचुएशन सामने रख के, किसी भी तरीके की चीज़ें रखकर आप सामने वाले इंसान को उस चीज़ से बाहर निकाल सकते हो बहुत ईजीली, ठीक है। तो आपको एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम भी यहाँ पर देखा जा रहा है इस पर्सन के थ्रू। तो आपके जो क्लोज वन में लोग हैं, आई थिंक सही चूज़ करके रखे हुए हैं आपने, किसी न किसी तरीके पे तो भरोसा करके आपने इन लोगों को अपनी लाइफ में एंट्री दी हुई है, तभी ये लोग आपके लिए अच्छा सोच पा रही हैं। बट एक चीज़ ना मैं आपको स्टिल बोलूँगी, क्योंकि मुझे मून कार्ड पर थोड़ा इंट्यूटिवली चीज़ें फील हो रही थी कि आप बेशक किसी के साथ कितने भी क्लोज हो, कितने भी ज़्यादा आप किसी को पर ट्रस्ट कर रहे हो, बट यू शुड नॉट शेयर समथिंग वेरी पर्सनल विद अदर पर्सन, ठीक है, जिस पर आप आंखें मूंद कर भरोसा ना कर लो, क्योंकि बिकॉज देयर इज़ अ मून कार्ड, सो समथिंग इज़ हिडन, स्टिल हिडन। कुछ चीज़ें उनकी तरफ से स्टिल हिडन है, आपको नहीं पता, आपको कभी पता नहीं चलेंगी शायद से, बट अच्छाइयाँ एक तरफ होती हैं, बट यू शुड नॉट शेयर ईच एंड एवरीथिंग विद दीज पीपल, ठीक है। आपको कुछ चीज़ें अपने तक सीमित रखनी चाहिए, कुछ चीज़ें अपने तक ही रखनी चाहिए, बिकॉज यू गाइज आर समवन हु इज़ वेरी फ्रैंक और दिल फैक्ट टाइप ऑफ पर्सन, जो सबको सब बता देता होगा या फिर प्यार प्यार में सब चीज़ें निकाल देता होगा बाहर, बट यू गाइज नीड्स टू मेंटेन अ डिसेंसी या फिर एक प्राइवेसी, या फिर एक चीज़ आप मेंटेन करके रखो, एक थिन लाइन मेंटेन करके रखो, जहाँ पर आप अपनी बहुत ही ज़्यादा पर्सनल चीज़ें किसी के साथ भी शेयर नहीं कर रहे हो, स्पेशली मनी रिलेटेड, बिकॉज आई गॉट द 9 ऑफ पेंटिकल्स, आई गेस, यस 10 ऑफ पेंटिकल्स हियर। स्पेशली मनी रिलेटेड चीज़ें, बिजनेस रिलेटेड चीज़ें, जहाँ से आपका सोर्स, जो आपका सोर्स ऑफ इनकम है, वो चीज़ें यू शुड नॉट शेयर विद ईच एंड एवरी पर्सन, ओके। सो यू गाइज नीड टू know this. Apart from this, don't share something which is like related to your relationships or something to these people, ठीक है। वो आपको वहाँ पर मेंटेन करके रखना है, बिकॉज कहीं ना कहीं एक एक्सटेंट तक मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन भी आपसे थोड़ा बहुत कुछ हाइड करके रखते हैं। बेशक वो आपके बहुत ज़्यादा वेल विशर हो सकते हैं, बहुत अच्छा सोच रहे हैं आपके बारे में, स्टिल कोई ऐसी चीज़ें हैं इनकी भी लाइफ में जो ये आपके साथ शायद उतना या फिर किसी के साथ भी उतना ज़्यादा शेयर नहीं करते, तो आपको भी ये चीज़ें समझनी चाहिए। चलिए और देखते हैं और क्या कुछ ये लोग आपके बारे में सोचते हैं। लेट्स सी व्हाट एज दिस पीपल थिंक ऑफ यू, लेट्स सी। और आपके क्लोज्ड वन आपके लिए क्या सोचते हैं, लेट्स सी। आपके जो क्लोज्ड वन हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, लेट्स सी। जजमेंट, यू गाइज आर वेरी लाइक जस्टिस देने वाले इंसान हो आप, कर्मा बिलीवर, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कोई कोई बातें आपकी बहुत ज़्यादा जस्टिसेबल होती हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा ह्यूमन काइंड के लिए होती हैं, कि ये लोग ना आपको समझ नहीं पाते हैं कि आपका नेचर ऐसा क्यों है, बिकॉज यू गाइज हैव काइंडनेस, या फिर हो सकता है आपकी कोई पर्टिकुलर ट्रेट हो, आपकी कोई पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स हो जो इस इंसान के अंदर ना हो, जो इस इंसान को ना पसंद हो। तो ये इंसान सोचते हैं कि आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पर बहुत ज़्यादा ब्लंट हो जाते हो, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट हो जाते हो, वो चीज़ें इसको समझ में नहीं आती हैं, बिकॉज दीज पीपल वॉन्ट यू शुड मेंटेन सम डिप्लोमेसी। लेकिन यहाँ पर ये आपको ना एकदम से देखते हैं कि आप एकदम ही स्ट्रेट हो, आप कोई भी डिप्लोमेटिक चीज़ें यूज़ नहीं करते हो, यू गाइज आर वेरी स्ट्रेट। आपको पॉलिटिक्स यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है किसी भी चीज़ में, आपको जो बोलना है आप बोल देते हो, आपको जो चीज़ें बोलनी है
बिना सोचे समझे आप बोल दोगे, कर दोगे उस काम को, ठीक है, चाहे वो किसी भी तरीके का काम हो। यू गाइज डोंट फियर द वर्ल्ड, यू गाइज डोंट फियर द सोसाइटी। तो आप कुछ इस तरीके के ब्लंट इंसान हो सकते हो, ठीक है। और ये जो लोग हैं शायद आपको रोकने की कोशिश करते होंगे, बट स्टिल आप किसी से नहीं रुकते होगे, तो इनको लगता है आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट हो, या फिर यू गाइज आर वेरी टू द पॉइंट ऑलवेज, ठीक है। आप ऐसा नहीं है कि ये आपके वेल विशर या फिर बहुत ज़्यादा आपकी क्लोज्ड लिस्ट में है तो आप इनको कुछ नहीं बोलोगे, नहीं। यू गाइज आर वेरी स्ट्रेट, यू कैन से एनी थिंग टू दैम एज वेल, ठीक है। आप उनको भी कुछ भी बोल सकते हो जो आपको अंदर से लग रहा है। ऐसे कुछ भी नहीं कि आप उनके साथ गाली गलौज कर दी या फिर कुछ भी नहीं। जो सही है सही है, जो गलत है गलत है, उस तरीके की कुछ चीज़ें विद दिस जजमेंट कार्ड आई कैन सी फॉर यू, ठीक है। तो इनको ये चीज़ भी पता है आपके बारे में। ओके, चलिए लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। चैरियट, ठीक है। आपको ना बहुत ज़्यादा मूवमेंट वाला इंसान समझा जा रहा है, जो थकता नहीं है, रुकता नहीं है, जो चलते ही जाता है बस, ठीक है। ये आपको समझ रहे हैं कि आप कोई ऐसे इंसान हो, ये थक जाएंगे एक बार, बट आपको जो चीज़ें करनी है आप उसमें लगे रहते हो, जी तोड़कर आप उसमें लगे रहते हो। यू गाइज डोंट हैव अ रेस्ट बटन, या फिर इनको लगता है कि आप बहुत मेहनती किस्म के इंसान हो, तभी आपके पास इतने ज़्यादा आइडियाज़ आते हैं, आपके पास इतनी ज़्यादा चीज़ें आती हैं, क्योंकि आप लगे रहते हो। आपके अंदर वो बात है कि आप लगे रह सकते हो उस चीज़ में। आपके अंदर कोई भी शाइनेस नहीं है, आपके अंदर कोई भी शर्माने वाली चीज़ नहीं है। आपको ये करना है तो करना है। मूवमेंट है आपकी लाइफ में, लगातार मूवमेंट है। इनको ना बहुत ज़्यादा मेहनती दिखाई दे रहे हो यहाँ पर, एक ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। यू आर समवन हु इज़ क्वाइट अथॉरिटेटिव, और यू आर समवन हु है सम एंगर इश्यूज़। आपके अंदर कोई एंगर इश्यूज़ भी हो सकते हैं, गुस्से वाले भी हो सकते हो आप। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आपके जो क्लोज्ड वन है, ये ना आपकी अच्छाइयों को देखते हुए कभी कभी आपका ना गुस्सा सहन कर लेते होंगे, या फिर इनको पता है आपका गुस्सा भी ना एक वेल बीइंग के लिए ही है आपके, या फिर किसी के अच्छे के लिए ही है। आप जो भी गुस्सा करते हो ना, वो कोई ऐसी चीज़ें नहीं होती जहाँ पर बेकार की चीज़ें हैं। इट्स जस्ट आप गुस्सा भी कर रहे हो तो वो भी, उसके अंदर भी कोई अच्छाई, कोई भलाई छुपी हुई है, ठीक है। तो आपको अथॉरिटेटिव समझते हैं, थोड़ा गुस्से वाला भी समझते हैं, ठीक है। कभी कभी आपके साथ चीज़ें आलतू फालतू बोलने से भी डरते हैं, बिकॉज द एम्परर बहुत गुस्से में है, ये बैठा हुआ है, ठीक है। एक चेयर पर बैठा हुआ है, अथॉरिटी पर बैठा हुआ है, कुछ भी बोल देगा, कुछ नहीं पता, किसी को भी कोई भी ऑर्डर दे देगा, उस तरीके का ये इंसान आपको समझ रहे हैं। लेकिन स्टिल इनको पता है आपका गुस्सा भी जो है वो फेवरफुल साइड में है, वो अच्छी साइड में है। वो गुस्सा भी आपका ऐसे नहीं है कि आपने कुछ भी करके आप सिर्फ गुस्सा ही दिखा रहे हो, वो चीज़ें भी एक अच्छाई वाली चीज़ में जुड़ जाती हैं आपकी, ठीक है। चलिए, बाय द एंड यू आर वेरी सॉफ्ट इनसाइड, ठीक है। अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो आप, ठीक है। बहुत ज़्यादा इक्वल गिव एंड टेक करने वाले इंसान हो, बहुत ही ज़्यादा इमोशन से भरे हुए आप इंसान हो। आपके अंदर बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, आप वैल्यू करते हो सामने वाले इंसान के इमोशंस की। यू गाइज वैल्यू एवरी ट्रेडिशन, एवरी थिंग, ठीक है। हर चीज़ की एक मोरल वैल्यूज़ जो होनी चाहिए इंसान के अंदर, वो सब है आपके अंदर भर भर के। तो आपके क्लोज वन को ये चीज़ें भी पता है। बाय द वे, इस रीडिंग में अब तक भी जितना मैंने देखा, आपके जो क्लोज वन है वो आपके लिए अच्छा सोचते हैं, कोई ऐसे बुरा नहीं सोच रहा है आपके बारे में। सो गाइज आई थिंक देयर इज़ नथिंग दैट बैड, ठीक है। आपने जो इमेज अपनी क्रिएट करके रखी हुई वो बहुत अच्छी है, ठीक है। आपने ये जानबूझकर नहीं करी, मे बी यू आर वेरी नेचुरल, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग विद दिस रीडिंग। आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, आई होप कि आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी हो। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड इफ़ यू गाइज वांट टू गिव मी सम सजेशंस, यू कैन जस्ट राइट इट इन द कमेंट सेक्शन स्ट्रेट, ठीक है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।